डॉक्टर अंशुमान, जब हम बात करते हैं कि वैक्सीन लगवाने की, हम ये भी देख रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के कारण लोगों की, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, मौत भी हो गई है। लेकिन हालांकि ये रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि ये वैक्सीन के कारण नहीं है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? क्या वैक्सीन के कारण डेथ हो रही है, मौतें हो रही हैं? जी, इस बात पे मैं विस्तार से 2-3 पॉइंट बड़े क्लियर कर देता हूं। एक पॉइंट, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में कहा गया कि विदेशों में कुछ लोगों में डेथ हुई। टोटल नंबर थे 23 लोगों की मौत हुई। लेकिन क्या मौत डायरेक्टली वैक्सीन लगने से हुई? नहीं हुई। शोध में पता चल गया। उसका मतलब ये है कि जैसे उदाहरण के तौर पे सुबह के समय हम ब्रेकफास्ट करते हैं और मैक्सिमम हार्ट अटैक सुबह के समय होता है, ये मेडिकल साइंस जानता है। तो क्या हम मान लें कि नाश्ता करने से हार्ट अटैक होता है? नहीं है। जिसमें वैक्सीन लगी उसमें किसी और वजह से, संजोग से उनकी मौत हो गई, तो वैक्सीन कारक बनेगा? ऐसा नहीं है। उसके लिए एविडेंस चाहिए होता है। हमें मरीज की ऑटोप्सी करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है वैक्सीन रिलेटेड डेथ है या कोइंसिडेंटल उसी समय डेथ हुई जब वैक्सीन लगा। एक बात। दूसरी बात आई थी क्लॉट बनने की। कहानी बहुत चली थी कि वैक्सीन लगने के बाद माइक्रो कोगुलोपैथी हुआ और क्लॉट बने। माइक्रोकोगुलोपैथी क्लॉट बनना उन लोगों में बने जो ऑलरेडी इसके लिए पोटेंशियल कैंडिडेट थे, जिनकी हाइपरविस्कोसिटी प्रॉब्लम थी, हाइपरलैपिडेमिक प्रॉब्लम थी, लिपिड की मात्रा ज्यादा थी, या ऑलरेडी डायबिटिक हाइपरटेंसिव बहुत समय से थे। उनमें क्लॉट बनने की संभावना ऐसी भी रहती है। वैक्सीन लगा, क्लॉट डिटेक्ट हुआ, लेकिन उसका भी बाद में देखा गया क्लॉट से इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर कि जितने लोगों को वैक्सीन लगा उसमें कितने को साइड इफेक्ट आया, तो देखा गया माइनर साइड इफेक्ट छोड़ के मेजर साइड इफेक्ट किसी में नहीं आया। जैसे पेन का हो जाना, फीवर का हो जाना, बदन में दर्द होना, ये छोटी चीजें हुई। अभी तक इंडिया में किसी को मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो डेथ वैक्सीन से नहीं हुई, इस डर को निकाल दीजिए। कोरोना इटसेल्फ से उससे बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, इसलिए कभी कंपेयर मत कीजिए कि कोरोना हो जाए, वैक्सीन ना लगवाएं और कोरोना के रिस्क को बढ़ाएं। वैक्सीन लगवाना है। अब बात आती है इफेक्टिविटी ऑफ वैक्सीन। ये 4 पॉइंट ही मैं क्लियर करना चाहता था। 72% कोविशील्ड क्लेम कर रहा है कि हमारा प्रोटेक्शन रेट 72% है। कोवैक्सीन क्लेम कर रहा है इसी के आसपास। तो दोनों ट्रायल में इसका साधारण भाषा में ये समझाऊंगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, इसकी संभावना 72% है। मोटे मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूं। तो मतलब 28% ये संभावना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना होगा। इसलिए कहा जाता है कि बूस्टर डोज लगने के बाद भी आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इम्यून हुए कि नहीं हुए नहीं पता चलेगा। इसका पता करने का एक ही तरीका है, एंटीबॉडी टाइटर ब्लड में अगर किया जाए तब पता चलेगा, जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। इसलिए आप मान के चलिए वैक्सीन लग गया है, अभी आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, एडवाइजरी को फॉलो कीजिए, और जब हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पे पहुंच जाएंगे तो इसकी चेन टूटने लगेगी कोरोना ट्रांसमिशन की। तब जाके हम इस पे पहुंचेंगे कि वैक्सीन कारगर हुई और एंटीबॉडी लेवल अगर बहुत लंबे समय तक बरकरार रहा, कम से कम हम उम्मीद करते हैं 1 साल बरकरार रहे, तब मानते हैं इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ। तब 1 साल बाद हम इस प्रोसेस में चालू होंगे कहने के लिए। 1 साल बाद हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कोरोना की वैक्सीन कितनी कारगर हो। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, जो आपने एक हमने बात अभी आपने बताई 72% एंड 28% की, 72% में कारगर है, 28% पे फिर भी चांसेस हैं। तो क्या किसी भी बीमारी की जो वैक्सीन आती है, तो क्या ये जो रेशियो होता है इतना ही होता है? क्या 100% सटीक, जिसे कहते हैं सिक्के बंद वैक्सीन कभी भी नहीं आती है क्या? जी नहीं, आज तक मेडिकल हिस्ट्री में कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं बना जो 100% सिक्योर करे। मतलब कह रहे इसको आपने लगाया, 100% चांस है कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसी वैक्सीन नहीं बनी। इसको बहुत पब्लिक कनेक्ट के लिए मैं बताता हूं, मेडिकल लैंग्वेज नहीं है, कि ह्यूमन बॉडी गॉड मेड बॉडी है, और वैक्सीन या कोई भी दवा हम बनाते हैं ह्यूमन मेड है। हम जो भी बनाएंगे कभी भी एट पार, एट परफेक्शन नहीं होगा गॉड मेड बॉडी का। तो कहीं ना कहीं इसको हम इनएफिशिएंट नहीं कह सकते हैं। इतना मार्जिन हमें लेके चलना होता है कि इतना परसेंट में ये कारगर नहीं होगा। उसके कारण बहुत सारे होते हैं, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, कारण बहुत सारे होते हैं क्यों 100% में इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए ये मान के चलें आज तक कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं आई है। कोरोना में भी ये है, लेकिन 72% तो प्रोटेक्शन आपको दे रहा है। तो ये मान के चलिए कि आपको उस प्रोटेक्शन को अचीव करना है, गेन करना है, और बाकी आगे के समय देखना है कि क्या होता है वैक्सीन का इफेक्टिव लेवल, जो 1 साल बाद होने वाला है।
जी, वैद्य आनंद पांडे अपना प्रश्न रख रहे हैं, कह रहे हैं क्या ये वैक्सीन सभी स्ट्रेन के खिलाफ काम करेगी? अभी तक जितने स्ट्रेन म्यूटेशन में हुए हैं, वायरस के सारे स्पाइक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, सारे एंटीजन को वैक्सीन में इंकॉर्पोरेट किया गया है। अभी तक के जितने भी एबनॉर्मल स्ट्रेन हुए हैं, देखिए स्ट्रेन चेंज होना, म्यूटेशन होना, ये वायरस का नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा ही। अभी तक के सारे स्ट्रेन के खिलाफ ये वैक्सीन कारगर है। हाँ, मन में शंका जरूर है कि अगर स्ट्रेन ऐसे म्यूटेशन होता रहा, ऐसा भी कोई नया स्ट्रेन निकल के आ सकता है कि जिसमें वैक्सीन कारगर न हो, इनइफेक्टिव हो जाए। जब ये आएगा तब हमें पता चलेगा।